everyone, this is Mukesh and you are watching English MBBS. My dear friends, today in this video I will learn रूल्स ऑफ मॉडल्स। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉडल के सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग किस टाइप के रूल को फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर, अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ कि मॉडल्स क्या है, तो हम लोग पिछली क्लास में इसको कवर कर चुके हैं। तो जो साथी अभी नए हैं, मॉडल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। बट ये मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल कुछ डिफरेंट नहीं है, यह भी एक वर्ब है और जो इसके रूल्स हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं आपके ऑर्डिनरी और मेन वर्ब से। तो यानी कहें तो डियर, जो मॉडल है दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स मोड और मोडालिटी ऑफ द स्पीकर आर अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस या एक स्पीकर के मूड यानी उसकी दशा, उसकी मनोदशा, उसके विचार भाव को जो व्यक्त करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो शब्द हमारे मॉडल कहलाते हैं। चलिए, ये तो हुआ भैया मॉडल का एक छोटा सा डिफिनेशन, एक छोटा सा परिचय। आइए हम लोग देखते हैं कि मॉडल का सेंटेंस हम लोग जब बनाते हैं तो किस टाइप के रूल को फॉलो करते हैं। आइए वन बाय वन उन सभी रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो डियर, मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूं। जब भी मॉडल के सेंट्रल रूल है यानी मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब है डियर, वो हमेशा यूज होता है हमारे मॉडल्स के बाद, यानी मॉडल के बाद यूज होता है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डियर, ये है हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी जो स्ट्रक्चर बनता है भैया वो बनता है मॉडल्स प्लस V1 का स्ट्रक्चर बनता है जब भी हम लोग मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है डियर कि रामू कैन स्विम। तो डियर यहाँ पे रामू कैन स्विम यानी रामू तैर सकता है। तो जो रामू के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है डियर, वो क्या है, हमारा कैन है। तो कैन क्या है, यहाँ पे हमारा मॉडल है। ये क्या है भैया, हमारा मॉडल है। और ये क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेंटेंस बन गया रामू कैन स्विम। यानी मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो मॉडल प्लस V1 फॉर्म के स्ट्रक्चर में आएगा। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं भैया। जो दूसरा रूल क्या है कि जब भी हम लोग किसका फॉर्म बनाते हैं, यानी जब भी हम लोग मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं, तो यानी डियर जो रूल नंबर 2 है, मॉडल्स आर नेवर यूज्ड alone. Model are never used alone in a sentence. They are always use with a principal verb मतलब भैया कि वर्ब का मेन वर्ब हम लोग यूज करेंगे किसके साथ भैया, मॉडल वर्ब के साथ यूज करेंगे। यानी जो रूल नंबर 2 बता रहा है भैया यहाँ पे कि मॉडल आर नेवर यूज, यानी मॉडल कभी भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे सेंटेंस में अकेले। यानी सेंटेंस में केवल मॉडल अकेले यूज कभी नहीं किए जाएंगे। जब भी ये यूज होते हैं इनके साथ क्या आता है, एक प्रिंसिपल वर्ब आता है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल है कि यू शुड the name on your textbook। चलिए भैया एक सेंटेंस होगा यू शुड द नेम ऑन योर टेक्स्ट बुक। तो डियर यहाँ पे जो शुड है ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। ये है भैया हमारा मॉडल वर्ब है। लेकिन क्या इसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है क्या, तो भैया हम लोग देख रहे हैं नहीं। यहाँ पे जो भैया द है ये क्या है, डिटरमिनर है। ये भैया हमारा डिटरमिनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा रूल्स ये कह रहा है कि एक तो पहली बात सेंटेंस में हमारा अकेले शुड मॉडल नहीं आएगा, और जब भी मॉडल यूज होगा तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होगा। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब के साथ यूज होगा। तो डियर यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडल के बाद कोई मेन वर्ब नहीं यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा भैया, इनकरेक्ट, यानी इसको गलत माना जाएगा। तो जब भी हम लोग इसको करेक्ट बनाएंगे तो डियर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू शुड। और डियर हमारा रूल्स कह रहा है कि जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे तो मॉडल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हो जाएगा इसको हम यहाँ पे यू शुड राइट, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट बनेगा यू शुड राइट। तो ये क्या हमारा V1 है और ये हमारा हो गया मॉडल, ये हो गया मॉडल। तो ये अब करेक्ट हो जाएगा भैया। तो हो जाएगा यू शुड राइट द नेम ऑन योर टेक्स्ट बुक। तो राइट द नेम ऑन योर
टेक्स्ट बुक। तो डियर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग तो देखते हैं रूल नंबर 3। ये क्या था भैया कि हमारा जो मॉडल है ये सेंटेंस में अकेले नहीं आएगा, और जब भी आएगा तो इसके साथ क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब यूज होगा। ठीक है, अब हम इसे रब करके देखते हैं थर्ड रूल। तो इसे हम रब कर देते हैं भाई, और रूल नंबर 3 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो डियर जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या है कि मॉडल्स आर never used with to। यानी डियर क्या है कि मॉडल का प्रयोग कभी भी हम लोग टू के साथ नहीं करेंगे। यानी ये सेंटेंस का कहने का मतलब है कि मॉडल्स आर नेवर यूज्ड विद टू, यानी मॉडल्स का यूज हम लोग कभी भी टू के साथ नहीं कर सकते हैं। यानी एग्जांपल क्या, जैसे मैं कहूं भैया कि शी कैन टू स्पीक। अगर मैं एक सेंटेंस शी कैन टू स्पीक, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है भैया? नहीं, ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि कभी भी हम लोग मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा भैया? तो करेक्ट फॉर्म बनेगा शी कैन स्पीक। तो हो जाएगा शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है, शी कैन स्पीक। यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। तो रूल नंबर 3 हमारा यही कह रहा है भैया कि मॉडल्स आर नेवर यूज्ड विथ टू। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर हम लोग 4 की बात करेंगे भैया। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है? रूल नंबर 4 की बात करें तो जो रूल नंबर 4 है भैया वो कह रहा है मॉडल्स आर सेम used for all the pronoun। तो डियर क्या कह रहा है, मॉडल्स आर सेम यूज फॉर ऑल द प्रोनाउंस। यानी सभी प्रोनाउन के लिए भैया क्या होता है, हमारा मॉडल सेम यूज होता है। ऐसा नहीं कि ही के साथ दूसरा मॉडल यूज होगा, सी के साथ दूसरा यूज होगा और यू के साथ दूसरा यूज होगा। यानी चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, किसी भी फॉर्म में हो, यानी सब्जेक्ट या प्लूरल या सिंगुलर हो, इन दोनों के साथ हमारा क्या यूज होगा भैया, सेम मॉडल यूज होगा। चाहे वो शुड हो, चाहे वो वुड हो, चाहे मे हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, कोई भी मॉडल होगा, ये सभी सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होंगे। जैसे एग्जांपल तौर की मैं बात करूं भैया, तो जैसे हो जाएगा यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है डियर, तो ये हो गया कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तब डियर अगर मैं कहूँ वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो ये क्या हमारा प्लूरल फॉर्म में है। ये क्या है भैया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो शी कैन स्पीक, तो क्या हम लोग कैन के साथ ऐसा करेंगे क्या भैया, शी कैन्स? नहीं, तो ये इसके लिए हम लोग मॉडल चेंज नहीं करेंगे। तो शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हो जाएगा हमारा ये। तो यानी जो भी भैया ये रूल्स हमारा रूल नंबर 4 बता रहे हैं, मॉडल आर सेम यूज फॉर ऑल द प्रोनाउंस। यानी सभी प्रोनाउन चाहे वो प्लूरल हो चाहे वह सिंगुलर हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा सेम मॉडल यूज होगा। मॉडल चाहे मे हो, चाहे क्या हो, शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे ऑट हो, कोई भी मॉडल्स हो, सब सेम यूज होंगे ऑल प्रोनाउंस के लिए। चलिए रूल नंबर हम लोग 4 देखते हैं और इसे रफ करते हैं। तो जो साथी स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान लें, अदरवाइज हम इसको रफ करके नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो भैया 5th रूल देखते हैं कि जो मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनका 5th रूल क्या है। तो यानी भैया कहते हैं अ मॉडल इज नॉट followed by another मॉडल। ये इस सेंटेंस का कहने का मतलब ए मॉडल यानी एक मॉडल वर्ब जो है ये तो अन्य दूसरे मॉडल के साथ नहीं यूज हो सकता है। यानी एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब नहीं यूज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें मेरी भैया, जैसे इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कह सकते हैं यू मे शुड स्पीक इंग्लिश। शुड ये यहाँ पे क्या, यू मे शुड स्पीक इंग्लिश।
तो डियर यहाँ पे क्या मे भी एक मॉडल वर्ब है और यहाँ पे शुड भी एक मॉडल वर्ब है। तो जो कि हमारा रूल क्या बता, ए मॉडल इज नॉट, एक मॉडल जो है वे दूसरे मॉडल के साथ अलाउ नहीं करता है, यानी एक सेंटेंस में दो मॉडल्स नहीं आ सकते हैं। तो डियर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो मॉडल हैं एक ही सेंटेंस में, यू मे शुड स्पीक इंग्लिश। तो डियर यहाँ पे जो दो मॉडल्स हैं इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया, गलत माना जाएगा। अगर हम इसको करेक्ट करें तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यानी एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज होगा, तो वहां पे ये कैसा बनेगा सेंटेंस, यू तो हो जाएगा यू के साथ चाहे भैया हम लोग मे का यूज करें चाहे शुड का यूज करें, बाकी यूज करेंगे केवल एक ही मॉडल यूज करेंगे। तो हम लोग करते हैं जैसे यू मे, ठीक है भैया, तो यू मे स्पीक, यू मे स्पीक इंग्लिश, ये बन गया हमारा एक सेंटेंस, यू मे स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे ये करेक्ट नहीं था भैया क्योंकि यहाँ पे डबल मॉडल वर्ब थे और यहाँ पे डबल मॉडल वर्ब नहीं है। तो जब भी मॉडल वर्ब आएंगे सिंगल आएंगे किसी भी सेंटेंस में और वो अपने एमबी के यानी V1 फॉर्म में आएंगे। तो ये सेंटेंस बन गया। चलिए इसे हम लोग रब करते हैं और रूल नंबर 6 देखते हैं भैया। तो फिफ्थ रूल नंबर यही था कि एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आएंगे। तो चलिए भैया हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है भैया कि मॉडल्स आर यूज्ड सेम as it is in the sentence कह रहा भैया मॉडल्स आर यूज सेम इट इन द सेंटेंस, यानी जो मॉडल्स है भैया वो सेम यूज होंगे जैसे कि वो सेंटेंस में ऑलरेडी है, यानी मॉडल्स आर यूज सेम एज इट इज इन द सेंटेंस। तो डियर हम लोग उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी उसमें हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, जो भी जैसा मॉडल से सेंटेंस में सेम उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा। यानी वी कैन नॉट ऐड, तो भैया हम लोग क्या नहीं ऐड कर सकते हैं, जैसे मॉडल्स में हमारा चेंज नहीं कर सकते तो क्या नहीं चेंज कर सकते, वी कैन नॉट ऐड यस, ईएस, और क्या बोल सकते हैं भैया ER या ED हम लोग थर्ड फॉर्म बनाते हैं या प्लस R कर सकते हैं RING, यानी इस तरीके से रिलेटेड हम लोग कोई भी परिवर्तन अपने मॉडल्स में नहीं कर सकते। यानी मॉडल आर यूज सेम एज इट इज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जैसे मॉडल है सेम उसी प्रकार से यूज होगा, न कि हम लोग उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट ऐड, मैं न तो कुछ जोड़ सकता हूँ न तो उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे एस ES ED RING फॉर्म में लगाते हैं। जैसे भैया एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो क्या है, जैसे हम कहें यू कैन गो टू टेम्पल, ठीक है भैया, यू कैन गो टू टेम्पल, या आप सर कह सकते हैं यू शुड गो टू टेम्पल, आपको मंदिर जाना चाहिए। तो डियर हमने क्या कहा कि हम लोग यहाँ पे कोई इसके मॉडल्स में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर बात मैं करूँ कि अभी हम लोग जिसे इसको सिंगुलर में बताएं सी, ठीक है, नहीं तो बता दो भैया जैसे रीना शुड, तो आप क्या कहेंगे भैया कि हम लोग मॉडल के साथ रीना है तो मॉडल के साथ जैसे यस या यस बनाएंगे, क्या इसको सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, तो नहीं, ये भैया ये क्या है हमारा मॉडल हुआ भाई, ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ सेम यूज होता है, यानी हम इसके मॉडल वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। तो हो जाएगा रीना, क्या हो जाएगा भैया रीना शुड गो टू टेम्पल, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। चाहे तुम्हें मंदिर जाना चाहिए चाहे उसी मंदिर जाना चाहिए, तो हम लोग उसके मॉडल वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो डियर ये थे हमारे 6 रूल। अब हम लोग रूल की बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे और मॉडल से रिलेटेड क्या सेंटेंस हैं, कैसे बनते हैं, उनको हम लोग देखेंगे इसे रब करने के बाद। सो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। जो नेक्स्ट रूल है हमारा भैया रूल नंबर 7, ये बताता है कि जब हम लोग मॉडल सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी टू यूज मॉडल्स वर्ब, यानी भैया जब हम लोग मॉडल्स वर्ब का प्रयोग इन नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, तो यानी जब हम लोग एक मॉडल वर्ब का यूज नेगेटिव फॉर्म में करते हैं तो भैया क्या ऐड करते हैं, ऐड नॉट, यानी नॉट को हम लोग ऐड करते हैं सेंटेंस में आफ्टर द मॉडल वर्ब्स, आफ्टर द मॉडल्स वर्ब,
तो देखिए ये एक हमारा रूल्स है निगेटिव फॉर्म में जब हम लोग मॉडल वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो ये कह रहा है टू यूज मॉडल वर्ब का प्रयोग करिए निगेटिव फॉर्म में आफ्टर द मॉडल वर्ब, यानी आफ्टर द मॉडल वर्ब के बाद ही हम लोग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भैया? हम यूज करेंगे नॉट का। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं भैया तो क्या है एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल जैसे कि श्याम, क्या है भैया? श्याम शुड, ठीक है, श्याम शुड स्पीक अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है भैया। यहाँ पे एक सेंटेंस है श्याम शुड स्पीक अ न्यू लैंग्वेज, श्याम को एक नई भाषा बोलनी चाहिए। तो डियर यहाँ पे अगर मैं इसका निगेटिव फॉर्म बनाऊं तो आप क्या बताएंगे कि भैया जब भी हम लोग निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग ये भी तो रूल पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब का यहाँ मॉडल वर्ब है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो यूज हुआ। बट जो रूल नंबर 7 बता रहे हैं भैया, निगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाते हैं हम लोग मॉडल सेंटेंस के, तो जो हम लोग नॉट का यूज करते हैं, यानी जो नॉट को ऐड करते हैं आफ्टर द मॉडल्स वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद ही यूज करते हैं नॉट का। तो जब हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे भैया तो क्या बनेगा? श्याम शुड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा भैया? श्याम शुड नॉट। ऐसा नहीं कि हम लोग जानते हैं कि मॉडल के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी जब निगेटिव बनेगा तो हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रूल नंबर 7 बता रहा है कि जो नॉट को हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, यानी निगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम अपने मॉडल वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज करेंगे भैया? नॉट का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा श्याम शुड नॉट स्पीक ए न्यू लैंग्वेज, श्याम एक नई भाषा, श्याम नई लैंग्वेज को नहीं बोलना चाहता है, यानी श्याम को नई लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। तो हो जाए श्याम शुड नॉट स्पीक ए न्यू लैंग्वेज, श्याम को नई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। तो ये हो गया एग्जाम्पल। एंड भैया हम कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या है जिससे हम लोग रफ करते हैं और उस एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन तो हर एक चीज में होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है भैया हमारा एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब होता है भैया अपवाद। अब हम लोग अपवाद की बात करते हैं। ये अपवाद क्या है? अभी हमने देखा कि जब भी मॉडल वर्ब के सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारा जो नॉट है भैया वो ऐड होता है आफ्टर द मॉडल्स वर्ब। बट कुछ ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं भैया जिनके पहले हमको नॉट का यूज करना होता है। तो वे मॉडल वर्ब क्या होते हैं भैया? जैसे वे मॉडल वर्ब क्या होते हैं? तो होते हैं हैव टू, हैड टू, हैज टू। ये सब क्या है? ये हमारे एक ऐसे मॉडल वर्ब है, कभी कभी ये मेन वर्ब में भी यूज होते हैं और मॉडल वर्ब में भी यूज होते हैं। अगर मैं सामान्यतः बात करूं तो ये अक्सर मेन वर्ब में यूज होते हैं। बट ये जब ये मॉडल वर्ब में यूज होते हैं तो जब इनका हम लोग निगेटिव सेंस में बनाते हैं तो इनका कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे यू हैव टू bring one glass of water। चलिए डियर एक सेंटेंस बन गया, यू हैव टू ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, आपको एक ग्लास पानी लाना चाहिए। तो डियर यहाँ पे ये जो सेंस दे रहा है यू हैव टू, अगर मैं इसको निगेटिव फॉर्म में चेंज करूं तो जब भी हम लोग ऐसे हैव टू इत्यादि का जब हम लोग निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो भैया हम लोग मॉडल्स के बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं। ये चीज हमने सीखा है यहाँ पे। बट जो एक्सेप्शन जो अपवाद है ये बता रहा है कि हम लोग जो नॉट का यूज करेंगे ऐसे इन सब चीजों में बिफोर द मॉडल्स, यानी मॉडल के पहले यूज करेंगे। तो मॉडल हमारा हैव टू है, तो जब हम लोग इनका निगेटिव फॉर्म बनाएंगे भैया तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसका जो करेक्ट फॉर्म बनाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव फॉर्म तो हो जाएगा यू डू नॉट हैव टू bring 1 glass of water। चलिए ये एक सेंटेंस बन गया, यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, आपको 1 ग्लास पानी लाने की जरूरत नहीं है। सो डियर जब भी हैव टू इत्यादि मॉडल्स का यूज करते हैं तो जब हम लोग इनका निगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो उस समय हम लोग यहाँ पे हैव नॉट नहीं ऐसे नहीं यूज करेंगे,
यू हैव टू नॉट यूज करेंगे भैया तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और इनका जब हम लोग निगेटिव फॉर्म बनाते हैं भैया तो होता है यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। चलिए डियर, ये तो हो गया हमारे कि रूल्स क्या हैं और क्या एक्सेप्शन है हमारे मॉडल सेंटेंस का जब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस में, यानी मॉडल वर्ब को जब भी हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या एक्सेप्शन है, क्या रूल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। आइए देख लेते हैं कि इनके क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं डियर, तो इन्हें हम लोग रब करके इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर डियर मैं बात करूं पॉजिटिव का, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है भैया वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। क्या है भैया, मॉडल्स कुछ भी हो सकते हैं, मॉडल्स वर्ब प्लस V1 प्लस क्या है अदर वर्ड, कुछ भी हमारा हो सकता है। ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है भैया पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर मैं निगेटिव सेंटेंस का बात करूं, किसका बात करूं भैया, नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा भैया वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ठीक है, जो भी हमारे मॉडल्स होंगे, मॉडल्स प्लस क्या है भैया कि इनके बाद हम लोग यूज करेंगे नॉट का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ब जो भी होंगे, फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी हमारे अदर ऑब्जेक्ट होंगे उनको यूज करेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब इनको देखते हैं डियर, तो इनमें क्या होता है, जो मॉडल वर्ब होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली सारे सेंटेंस को पढ़े हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसमें भी मॉडल्स वर्ब पहले आ जाएंगे। तो पहले क्या हो जाएगा भैया, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स वर्ब पहले हो जाएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है यानी अदर वर्ड जो भी है सब चीजें पीछे लगेंगी। लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग मॉडल्स रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है भैया कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अगर इस टाइप का भैया हमारा सेंटेंस बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम लोग मॉडल्स रखेंगे, ठीक है, चाहे मॉडल्स जो भी हो सकता है हमारा, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू जो भी हो जाए, तो उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे भैया, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड है उन सभी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है डियर। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और उसके माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है भैया कि यू मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए यू मस्ट गो टू स्कूल, तो हमने डियर ये क्या है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है भैया, ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा मॉडल वर्ब है, और उसके बाद क्या है भैया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर उसके बाद जो भी हमारा अदर ऑब्जेक्ट है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजिटिव में। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं तो मॉडल्स के बाद क्या रख दूंगा भैया, यू मस्ट नॉट, मस्ट के बाद हम लोग क्या यूज कर देंगे, नॉट कब कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। अगर इसी का भैया हम लोग इंट्रोगेटिव बनाऊं तो हम लोग क्या करूंगा, इसी मस्ट को पहले रखेंगे, मस्ट यू गो टू स्कूल, और ये जब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मस्ट, यानी यहाँ पे मस्ट पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है मस्ट यू नॉट गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जब भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो आई होप आप सभी को डियर इस वीडियो में मॉडल्स के रोल क्या है, मॉडल्स क्या है, इनके एक्सेप्शन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल के साथ और बहुत ही इजीली कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने कवर किया। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you for watching my video. Thank you very much.